अप्रैल 2026 से आपके बैंक के और इनकम टैक्स के कुछ रूल्स चेंज होने वाले हैं। सोचिए आपने नया आईफोन खरीदा या फिर आपने एक गाड़ी खरीदी, आपने उसकी फोटो डाल दी इंस्टाग्राम पर। अब मैं बोलूँ वो फोटो डालने की वजह से आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिस आ सकता है। आप कहोगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरा इंस्टाग्राम चेक करेगा क्या? या फिर मैं ये बोलूँ कि आप एटीएम से कैश तो निकालेंगे बट आपके बैंक अकाउंट से कुछ एक्स्ट्रा पैसे कटने लग जाएंगे। आप कहोगे ये कब से होने वाला है, क्या रूल्स आए हैं? सो वेलकम टू 2026, जहां बैंकिंग सिर्फ आपके ट्रांजैक्शंस तक लिमिटेड नहीं है बल्कि वो आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स का भी अब एक हिस्सा बन चुकी है। आज हम उन रूल्स का पर्दाफाश करेंगे जो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहे हैं और अब आगे के लिए लागू रहेंगे। अभी तक आप सोच रहे थे कि आप अपनी मर्जी से आईटीआर फाइल कर देंगे, आप दिखाएंगे कि आपने 5 लाख कमाए हैं, 10 लाख कमाए हैं और जो आईटीआर फाइल कर देंगे बस खत्म बात। आपने बैंक में पैसा लिया नहीं तो बात खत्म हो गई। बट अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूं जो अप्रैल 2026 से बदल गई है। अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो ना सिर्फ आपका बैंक स्टेटमेंट देख सकते हैं बल्कि आपका सोशल मीडिया, इनफैक्ट आपकी ईमेल आईडी को भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर उन्हें कुछ भी ऐसा लगता है, डाउटफुल लगता है, वो चेक कर सकते हैं। अब ये सिस्टम कैसे काम करेगा? नए इनकम टैक्स एक्ट 2026 के मुताबिक अथॉरिटीज आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स को ट्रैक कर सकती हैं। मान लीजिए आपने इस साल आईटीआर भरी 7 लाख की, लेकिन इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आपने फोटो डाली 60 लाख की लग्जरी गाड़ी के साथ, तो चाहे वो गाड़ी आपके नाम पर ना भी हो बट अब वो ये भी देखेंगे कि आपने गाड़ी डाली। फिर आप अगले महीने यूरोप या मालदीव्स का ट्रिप कर रहे हो, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या देखेगा? वो आपके बैंक स्टेटमेंट को, डेटा को एनालाइज करेगा, आपके सोशल मीडिया अपलोड्स को मैच करेगा। आप यूरोप गए थे, उसका खर्चा कहाँ से हुआ? फ्लाइट बुक करी थी, आप होटल में रुके थे, खर्चा तो आपने दिखाया ही नहीं है। सो अब बोला जाएगा कि ये आपने कैश में या ब्लैक मनी से पेमेंट करी है, सीधा नोटिस आएगा आपके घर पर। 2026 में आपका जो सोशल मीडिया है ना, वो आपका वो एक टैक्स डॉक्यूमेंट बन चुका है। तो फ्लेक्स करने से पहले एक बार जरूर देख लें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई ना कोई आपका प्रोफाइल फॉलो करके बैठा हुआ है। वो जरूर देखेंगे कि आप कहां जा रहे हैं। अब आप बोलेंगे भाई मेरा अकाउंट तो प्राइवेट है, जिन लोगों ने मुझे फॉलो किया हुआ है वही तो देख सकते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं डिजिटल फुटप्रिंट्स में क्या क्या आता है। आपकी ईमेल आईडी से ना आपकी ड्राइव लिंक होती है। जैसे आप अपने आईफोन में कोई भी फोटो डालते हैं, सो वो आपके आई क्लाउड पे ऑलरेडी जाके स्टोर हो जाती है फोटो। आप घूमने जा रहे हो और आपको लग रहा है किसी को नहीं पता, आपने फोटो क्लिक करी थी ना, अब शायद गवर्नमेंट इतना डिटेल में जाके भी ट्रैक कर सके। खैर मुझे लगता है इतना डिटेल में जाएंगे जब तक कुछ संगीन आपने नहीं किया होगा, बट सोशल मीडिया पर तो नज़र अब रहेगी। थोड़ा सा सतर्क रहिएगा फ्लेक्स करने से पहले। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों ने लोन ले रखा है। आपने क्रेडिट कार्ड पे लोन लिया था, भर नहीं पा रहे, आपने होम लोन लिया था या गाड़ी के लिए लोन लिया था, आप चुका नहीं पा रहे। देखो अक्सर जब आप लोन ले लेते हो और आप चुका नहीं पाते तो जो लोन रिकवरी एजेंट्स होते हैं वो कस्टमर से बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, किसी भी वक्त कॉल कर देंगे, रिश्तेदारों को बोलेंगे तुमने लोन लिया था, जलील करेंगे। आरबीआई को ये सब पता था और इसलिए उन्होंने 2026 के लिए नए गाइडलाइंस निकाले हैं। अब इन गाइडलाइंस को बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर कोई भी बैंक या फिर आपने एनबीएफसी से लोन लिया है, उसका कोई एजेंट आपको फिजिकली इनफैक्ट मेंटली हैरास करता है तो बैंक्स उन पर भारी पेनल्टी लगाएगा। नए रूल्स के मुताबिक आपको समझना पड़ेगा कि बैंक्स के पास, एनबीएफसी के जो एजेंट्स हैं उनके पास एक स्ट्रिक्ट टाइमिंग है। सुबह 8 बजे से लेकर 7 बजे तक ही वो आपको कॉल कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। 7 बजे के बाद कोई घर में आ रहा है बिल्कुल अलाउड नहीं है। प्राइवेसी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है। वो आपके दोस्तों या रिश्तेदारों को कॉल करके आपकी कहानी नहीं बता सकते। उनका काम है पैसा रिकवर करना, आपकी इमेज खराब करना उनके हाथ में नहीं है। बट अभी तक ऐसा वो कर रहे थे। इसीलिए सरकार ने बोला है, आरबीआई ने बोला है कि लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। अगर बैंक्स ने रूल्स तोड़े तो आरबीआई उनका जो रिकवरी लाइसेंस है वो सस्पेंड कर देगा। तो आप समझिए कि यहाँ पर आपको थोड़ी सी प्राइवेसी दी गई है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है तो आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर कंप्लेंट भी कर सकते हैं। अब आपको आपके राइट्स पता होने चाहिए। आपने पैसे ही तो नहीं दिया तो इमेज कोई खराब नहीं कर सकता। थर्ड, आपको समझना है, देखो पैन कार्ड 2026 में मैंडेटरी है। अगर आप कैश में डीलिंग करते हैं तो 2026 में आप अपना कैश फ्लो है ना वो डायरेक्टली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिखा रहे हो। कैसे? आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास। देखो लोगों को लगता था
कई सारे अभी भी बैंक्स ऐसे होंगे, शायद उन्होंने अभी तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक ना किया हो, बट अब गवर्नमेंट सब कुछ देख रही है। अब चाहे आप गाड़ी खरीद रहे हो, बेच रहे हो, आप कोई बैग खरीद रहे हो, शॉपिंग मॉल में जाके शॉपिंग कर रहे हो, जो भी आप हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कर रहे हो, उसमें पैन कार्ड मैंडेटरी है। आप कैश में जाके खर्चा नहीं कर पाएंगे। अगर बैंक या मर्चेंट है, आप उन्हें कैश ऑफर कर रहे हो, तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देंगे। अब आपको समझना पड़ेगा कि हाई वैल्यू लिमिट्स हैं क्या। एक तो 10 लाख का रूल समझ लो। अगर आप एक साल के अंदर अपने सेविंग अकाउंट के अंदर 10 लाख से ज़्यादा कैश डाल देते हो या फिर विड्रॉ भी कर लेते हो 10 लाख से ज़्यादा, आपको क्या ज़रूरत पड़ी है, तो बैंक रिपोर्ट करेगा। याद रखिए, ये सिंगल ट्रांजैक्शन नहीं है, पूरे साल का क्यूमुलेटिव है। लाख लाख रुपए हर महीने निकाल रहे थे आप, 12 लाख निकाल लिया आपने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट जाएगी आप कर क्या रहे हैं लाख रुपए के कैश का। अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल भरते हो, लाख रुपए से ऊपर का कैश में डिपॉजिट कर देते हो, मान के चलिए इनकम टैक्स का नोटिस आएगा आपके पास। और रियल एस्टेट की मैं बात करूं, प्रॉपर्टी ले रहे हो, आप रजिस्ट्री करा रहे हो, आप 2 लाख से ज़्यादा कैश दिखा देंगे, तो मैं आपको बता देता हूं इसकी 100% पेनल्टी है। इसका मतलब है आपने 3 लाख रुपए कैश किसी से लिया और उसे दिखा भी दिया मैंने 3 लाख का कैश लिया, 3 लाख का आपके ऊपर फाइन लगेगा। और मैं आपको बता दूं, सिर्फ कैश ही नहीं, 10 लाख से ऊपर की कोई आप बड़ी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, NEFT RTGS कर रहे हो, तो भी उसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को होगी। आपको जस्टिफिकेशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। किसी को पेमेंट कर रहे हो, आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, किस चीज़ की पैसे दिए। आपने कमीशन दे दी, चलो जी कमीशन दे दी, आपने कोई बिल काटा था, सर्विस का कोई प्रूफ है, ईमेल पे कोई रिकॉर्ड है, किस चीज़ की, कोई ट्रांजैक्शन तो हुई होगी, कोई बात तो हुई होगी, वो दिखानी पड़ेगी। ऐसे ही नहीं चलेगा। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ UPI और ATM विड्रॉल्स पर क्या बदलाव आए हैं। अब ये थोड़ा सा लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग ATM यूज़ करते हैं बार बार। अभी तक आपको लग रहा था कि यार ATM की लिमिट खत्म हो जाएगी तो QR से ही निकाल लेंगे, कौन से पैसे लग रहे हैं। बट इस बार थोड़ा गेम चेंज हुआ है। जो इंडिया के बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं, उन्होंने शुरुआत ऑलरेडी कर दी है। उनका कहना है कि आप UPI बेस्ड जो कैश विड्रॉल कर रहे हो, वो अब आपकी मंथली फ्री लिमिट में ही काउंट होगा। ATM से जाके पैसे निकालते हो ना, 3 बार निकाल सकते हो, 5 बार निकाल सकते हो, उससे ज़्यादा निकालोगे तो चार्जेस लगते हैं। अब मान लीजिए आपके ATM पर 3 बार आप पैसा निकाल सकते थे। पहले जो रूल्स थे उसमें आपको अलाउ किया जाता था कि आप 5 बार भी पैसे निकाल सकते हो। अब 3 बार की लिमिट थी, आपने 3 बार अपने ATM से पैसा निकाला, उसके बाद आपने 2 बार UPI से पैसा निकाला, तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको 23 रुपये प्लस आपके जो GST है वो आपको चार्ज लगेगा। 23 रुपये प्लस GST मतलब 25 रुपये के आसपास कट जाएंगे। किस बात के भाई, 4 बार किया तो 100 रुपये कट जाएंगे। अब कुछ लोगों के लिए 100 रुपये मैटर नहीं करते होंगे, बट मैं आपको बता दूं बहुत सारे लोग आज भी हैं जिनके लिए 100 रुपये भी मैटर करता है। आप देखो, अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हो तो 3 ही मंथली विड्रॉल्स मिलते हैं आपको, जो आप ATM से आके निकाल सकते हो। रूरल एरियाज़ में शायद 5 बार भी निकाल सकते हैं, बट अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं तो 3 बार की ही लिमिट होती है। एक बार आप चेक कर लेना, हो सकता है आपके पास अपग्रेडेड कार्ड हो, बट जो कार्ड की लिमिट है वही आपकी UPI की लिमिट होगी। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर क्या बदलाव आ रहे हैं। बजट तो आपने देख ही लिया था, 2026 में आपकी जो ट्रेडिंग की कॉस्ट है वो बढ़ने वाली है। गवर्नमेंट ने STT सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, बहुत छोटा सा लगता है, उसके अंदर एक बड़ा हाइक किया है। I propose to raise the STT on futures to 0.05% from the present 0.02%. STT on options premium and exercise of options are both proposed to be raised to 0.15% from the present rate of 0.1% and 0.125% respectively. आप समझिए, आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं, निफ्टी के एयरलाइंस के फ्यूचर ले लेते हैं। पहले 10 लाख के फ्यूचर बेचने पर आपको 200 रुपये का STT लगता था। अब 1 तारीख से आपको पता कितना लगेगा, 500 रुपये। सीधा 150% का जंप किया है। ऑप्शन पर जो टैक्स है 50% से बढ़ गया है। पहले 10,000 के प्रीमियम पर 10 रुपये का टैक्स लगता था, अब 15 रुपये का टैक्स कर दिया। सरकार अपनी तिजोरी भर रही है। अब एक बार रुकिए, मैं आपको आगे भी बताता हूँ। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, इक्विटी में डिलीवरी लेते हैं, तो इक्विटी के अंदर कोई बदलाव नहीं है, रेट वही 0.1% रहेगा, बट STT तो है। तो शायद सरकार आपको सिग्नल दे रही है
कि ट्रेडिंग कम करो, इन्वेस्टिंग ज़्यादा करो। मार्केट गिर रही है भैया, इन्वेस्टिंग कर लेना। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, SIP करना चाहते हैं, जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है ना, ये नंबर नोट कर लो। इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। और अगर आपको जाके खुद से इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप फ्री में जाके डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। इससे होगा क्या, आप अपना एक बार डीमेट अकाउंट खोल लेंगे तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, ETF खरीद पाएंगे, म्यूचुअल फंड कर पाएंगे, SIP कर पाएंगे, ट्रेडिंग कर पाएंगे, IPOs में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। इन सब के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए होता है। आज ही जाके अपना फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में। एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप अपना जाके डीमेट अकाउंट खोल रहे हैं तो आप उससे एफिलिएट अर्निंग भी कर सकते हैं, वो 100% लीगल है। एक बार आपका डीमेट अकाउंट खुल जाता है तो आप रेफर एंड अर्न सेक्शन में जाइए, अपना लिंक कॉपी कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। मान लेते हैं 10 लोग आपके लिंक के थ्रू अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको लगभग 500 रुपये मिलता है एक रेफरल का। 10 रेफरल का मतलब क्या हो गया कि आपको मिलेंगे 5000 रुपये। सो ये आप अपनी एडिशनल इनकम कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है। तो फ्री में जाके डीमेट अकाउंट खोलिए, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है, और उसके बाद आप रेफर अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। और SIP अगर शुरू करनी है, जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, इस नंबर को सेव कर लो। इस नंबर पे आप कॉल और व्हाट्सएप दोनों कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिजिटल फ्रॉड्स की। भाई डिजिटल फ्रॉड्स इंडिया में बढ़ रहे हैं। RBI ने अब आपको एक सेफ्टी नेट दिया है, मैं आपको बताता हूँ क्या। एक कस्टमर फ्रेंडली रूल आया है, 1 जुलाई 2026 से लागू होगा ये। अगर आपके साथ कोई डिजिटल फ्रॉड हो जाता है तो RBI अब आपको कंपनसेशन देगा। कैसे? अगर किसी के साथ, आपके या फ्रेंड सर्कल में किसी के साथ 50,000 तक का फ्रॉड हो जाता है तो 85% तक का कॉम्पनसेशन आपको मिल सकता है। इसकी सिर्फ 3 शर्तें हैं, बड़ी सिंपल सी शर्तें समझो। सबसे पहली बात तो 50,000 तो मिलेगा, बट मैक्सिमम कैपिंग जो है 50,000 के फ्रॉड पे 25,000 की है। फिर एक 5 डे रूल है, आपको 5 दिन के अंदर बैंक को रिपोर्ट करना पड़ेगा कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, और इसे आप सिर्फ वंस इन अ लाइफ टाइम मतलब अवेल कर सकते हो। सो अगर 50,000 तक का फ्रॉड हो जाता है तो 25,000 तक आपको RBI देगा। ये भी आपको पता होना चाहिए, बट ये जुलाई में जाकर लागू होगा। फिर जिन लोगों का 0 बैलेंस अकाउंट है उनके लिए भी अब रूल चेंज हुआ है। अब समझ लो क्या, अगर आप ने ऐसा बैंक अकाउंट खुलवा रखा है जिसमें 0 बैलेंस है, ठीक है, तो आपको किसी भी तरीके के चार्जेस नहीं लगेंगे। क्या क्या फायदा है ये मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आप जितना मर्जी चाहे कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैश डिपॉजिट पे लिमिट नहीं है। आपको एक डेबिट कार्ड मिलेगा, ATM कम डेबिट कार्ड, और उसका कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आपसे अब चार्ज नहीं किया जा सकता, कोई पैसे नहीं लगेंगे। चेकबुक और डिजिटल पेमेंट्स ये सब भी आपको मिलेंगी फ्री, और 4 बार तक आप विड्रॉ कर सकते हैं ATM से पैसा। अब देखो, पहले बैंक्स चार्ज ले लेते थे, RBI ने रूल्स चेक कर दिए हैं कि आप ऐसे ही चार्ज ले सकते हैं अगर किसी का 0 बैलेंस अकाउंट खुला है तो। फाइनली आप देखिए, अब मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ 2026 के अंदर जो ये रूल चेंज हुए हैं। अगर आप चाहते हैं इनकम टैक्स का नोटिस आपके घर में ना आए तो कुछ चीज़ें समझ लीजिए। UPI से फटाफट पेमेंट करते हैं। अब आप UPI से जो पेमेंट करें थोड़ा सा ध्यान रखें, किसे पेमेंट कर रहे हैं रिकॉर्ड रखें। दूसरी चीज़ आपको देखना पड़ेगा, कैश निकाल रहे हो तो आपकी ATM लिमिट के ऊपर तो नहीं जा रहा, और फिर सोशल मीडिया पर आप फ्लेक्स करें बस उतना ही जिस हिसाब से आप ITR भर रहे हो, और बैंक स्टेटमेंट पे आपने खर्चा दिखाया या नहीं दिखाया। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगा कि आपने खर्चा तो किया है बट ये बड़ा खर्चा है और आपने ये अपने बैंक अकाउंट से नहीं किया, तो आपके पास आएगा नोटिस और फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा आपने खर्चा कैसे किया। और अगर किसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है सो आप 1930 पर या फिर बैंक के पोर्टल पर 5 दिन के अंदर कंप्लेंट कर सकते हैं। बैंक के अंदर जाकर भी, बैंक की ब्रांच को विजिट करके भी आप 5 दिन के अंदर आप बता सकते हैं कि मेरे साथ एक डिजिटल फ्रॉड हुआ है। उसका 85% तक का कॉम्पेंसेशन, बट अप टू 25,000 RBI देगा। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके अधिकार है। अब इस वीडियो को शेयर कीजिए, इससे लोगों को भी समझ आए कि उनके पास क्या राइट्स है और क्या बदलाव आया है। थोड़ा सोशल मीडिया पे संभल के, मतलब लोगों के पास पैसे होते नहीं हैं बट किसी और की गाड़ी फ्लेक्स कर दी, बार बार दिखा रहे हो मेरा लग्जरी लाइफस्टाइल है, ITR आप भर रहे हो 5 लाख की, तो रेडी रहिएगा, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका डिजिटल फुटप्रिंट ट्रैक कर रहा है। फाइनली इंटरनेट का ज़माना है तो डिजिटल फ्रॉड्स भी होंगे। देखो RBI आपको कॉम्पनसेशन दे रहा है, बट आप कमेंट में बताइएगा कि आपका या आपकी फैमिली या दोस्त में किसी के साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है क्या। अगर हुआ है तो अपनी कहानी भी बताइएगा,
लोग आपकी कहानी सुन के थोड़ा सतर्क हो जाएंगे, थोड़ा सीखने को मिलेगा। सो अगर किसी का कुछ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, क्या रहा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन, जिससे आप इस तरीके की एक भी वीडियो मिस ना करें। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू गो सेल्फ मेड, एंजॉय।